हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज का 1697 पोस्ट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फर्स्ट डीवी के अंतर्गत दो लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे आप लोगों का डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है। तो पर्टिकुलर हमारी एक कैंडिडेट से खास बातचीत हुई जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और खास बातचीत करेंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से। ठीक है, हमारा टेलीफोनिक एक मान लीजिए छोटा सा इंटरव्यू है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सहूलियत के लिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट डीवी के लिए जा रहे हैं या फिर वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, सारा प्रोसीजर को समझ लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा और सेकंड लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, इससे भी रिलेटेड यहाँ पे बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम वीडियो के आगे देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आपका 8 क्लास का मार्कशीट को लेकर यहाँ पे जो मुद्दा है वो सामने आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि अगर आपने भी 8 क्लास से रिलेटेड कोई भी डाटा इंटर किया है तो आगे आपको जो कैंडिडेट से बातचीत हुआ, जिस कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू यहां पे कंडक्ट करा है पार्टिकुलर, चलिए हम कैंडिडेट के उस खास इंटरव्यू सेशन पे चलते हैं और एक एक करके सभी पहलू सभी बातों को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेकर जाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इंटरव्यू सेशन पे। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से हैं, कितना परसेंट, क्या ट्रेड है, बताइए। सर, मेरा नाम सुमित गुप्ता है। हम्म। मैं जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा सर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा। और सर इस बार मेरा 10वीं का और ITI का दोनों का मिला के 89% हुआ था इलेक्ट्रीशियन में। अच्छा, तो 10th का पास किए आप? 10th तो मेरा सर 2016 का था। और ITI? 2023 में फाइनल हुआ। अच्छा, ITI 2023 में हुआ ना? जी। ITI में कितना परसेंटेज था आपका? ITI में मेरा इस बार 94 था। 94? बहुत ज्यादा ITI में परसेंटेज है। हाँ सर। फर्स्ट लिस्ट में आया था ना? हाँ सर। कितना तारीख को गए थे डीबी के लिए आप? DB के लिए सर 28 तारीख को। 28 तारीख को इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या लगा था वहाँ पे डॉक्यूमेंट? सर पहली बात तो फॉर्म भरते समय कक्षा 8 की भी डिटेल उठाई गई थी। अब मान लीजिए जो 8 का नहीं भरा होगा, अब जैसे सबके लिए तो 8 का कंपलसरी नहीं था। नहीं नहीं, कंपलसरी तो नहीं था, बट जो लोग भर दिए हैं हाँ। वो कहीं मतलब 2-3 जगह बेंच लगी हुई थी, अच्छा, तो किसी किसी बेंच पे 8 क्लास की मार्कशीट को देखा जा रहा था। मतलब जो लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम भरे हैं उन्हीं लोगों से मांगा गया सिर्फ? हाँ, उनसे तो मांगा गया। अच्छा। और यदि जिनके पास नहीं था तो उसका कोई बहुत इशू नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब अगर नहीं भी है तो चल जा रहा है ना? हाँ, नहीं है तो चल जा रहा है। बट 3 बेंच थी, किसी एक बेंच पे मांगा जा रहा था, नहीं था तो उनको बोला जा रहा था घर से मंगा कर फोटोकॉपी जमा करिए आप। तो मतलब ये तो तब फिर कंपलसरी हो गया फिर ये? नहीं, मतलब कि जो अपलोड किया था उसके लिए तो चाहिए। वही मतलब वही मेरा कहना है। बाकी जो भी जैसे स्टूडेंट जो भी भरे होंगे कि अगर 8 क्लास का वो भरे हैं तो उनको मैंडेटरी है कि लेके जाना ही है वो। हाँ, समझ लीजिए लेके जाना है, क्योंकि मैं जिस बेंच पे था मेरा 8 क्लास का अपलोड था, उस पे उन्होंने नहीं मांगा। अच्छा। लेकिन जो मेरे साथ एक लोग थे उससे उन्होंने मांगा, तो उनके पास था तो वो अपना दे दिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा? डॉक्यूमेंट में 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट हम्म। और ITI का एक सर्टिफिकेट, और जिसमें दोनों साल का नंबर होता है एक ITI का, अच्छा अच्छा वो। बाकी सिंगल ईयर वाला नहीं चेक कर रहे थे। अच्छा। और जाति जो भारत सरकार की चाहिए थी, जिनके पास भारत सरकार की नहीं थी हाँ उनको ये मौका दिया गया कि आप अपना जब आएंगे ज्वाइनिंग के समय तो अब आपको जमा करना होगा। हाँ, मतलब ये राहत है उनको कि अगर मान लीजिए सेंट्रल का नहीं है तो स्टेट का भी लेके जा सकते हैं। हाँ, स्टेट का जो अपलोड वो किए हैं हाँ। उसे लेके जा सकते हैं। और जिसका 2023 का भारत सरकार की जाति नहीं थी हम्म। उसको भी उन्होंने कहा कि आप नया बनवा कर दे दीजिएगा। मतलब चलिए इतना डिपार्टमेंट सहूलियत कर दिया है सभी के लिए ना? हाँ, सहूलियत तो बहुत कर दिया। अच्छा, और मेडिकल का क्या सीन था? मेडिकल तो नहीं चेक किया, मैं तो बनवा लिया था अपना। हम्म।
तो उसका नहीं चेक किए, ना ही वो जो प्रोफार्मा होता है नोटिफिकेशन पे हम्म। हर प्रकार की जाति का, हाँ, वो भी नहीं चेक हुआ। तो मतलब मेडिकल नहीं, मतलब मेडिकल छोड़ के सारा लग रहा आपका। अगर जो कैंडिडेट का भरा वो अपना 8 का मार्कशीट लेके जाएगा, बाकी 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और जी, आपका इधर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह कितना लेके गए थे? फोटो तो हम लेके गए थे लेकिन एक भी नहीं लगा। फोटो नहीं लगा ना? सिर्फ मतलब जो आपका नहीं लगा कि किसी का नहीं लगा? किसी का नहीं लगा, सिर्फ जो एडमिट कार्ड पे एक चिपका कर देना था। अच्छा, मतलब एक फोटो का जरूरत है। यस, वो मतलब एडमिट कार्ड जो आया है ना हाँ साइड, हाँ हाँ। बस उस पे ही चिपका के देना है। और अच्छा फॉर्म की अ, पेमेंट निकालनी होगी लोगों को। अच्छा, ये तो जरूरी बात था कि वो फीस पेमेंट का क्या सीन था उसमें? फीस पेमेंट की स्लिप आप पीछे लगा दीजिए फॉर्म के। और मान लीजिए अगर किसी के पास नहीं है, अगर ऐसा कोई केस देखें आप वहाँ? हाँ, ऐसा तो केस नहीं देखे, मान लीजिए नहीं है तो उसका मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई इशू नहीं है ना? नहीं, और जैसे रेलवे स्टेशन से उतर कर कितना आगे जाना पड़ता है इसके लिए? प्लेटफॉर्म 10 जो है एकदम किनारे बना हुआ है। अच्छा, प्लेटफॉर्म 10 से मात्र 2 मिनट लगेगा। आप वो वही है, 2-3 गली है, बस वही गली पार करके आपको दिखने लगेगा। मतलब ये है कि स्टेशन के बगल में ही है। एकदम स्टेशन से अलग है। प्लेटफॉर्म 10 से आपको 1 मिनट लगेगा आते हुए। अच्छा, कितना उपस्थिति का कुछ बता सकते हैं कि कितने लोग गए थे आपका जब डीवी था? उपस्थिति तो सर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा थी। सिर्फ मैं था तो एक लड़का सिर्फ गायब था हम लोगों में, मतलब कि सिर्फ एक ही एब्सेंट था। मतलब सीरियल नंबर से ना? हाँ, सीरियल नंबर में हमारी सिर्फ एक एब्सेंट था, बाकी सभी लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत लोग जा रहे हैं डीवी के लिए। हाँ, डीवी के लिए पूरे लोग आए हैं। और कुछ मतलब वहां पे बताया गया कि आप लोग को कब देगा ज्वाइनिंग वगैरह, कुछ कुछ भी? ज्वाइनिंग के लिए तो पूछा गया, तो हम्म। उन्होंने कहा कि या तो मेल पे आपको जाएगा या मैसेज जा सकता है। हाँ, मेल या एसएमएस के माध्यम से अपडेट करेगा। हाँ, बाकी आपको साइट पे भी लिस्ट जारी की जाएगी, आप वहां से विजिट करते रहिए। तो अभी लगता है कि टाइम लग जाएगा। हाँ, हमें लग रहा है कि अभी 1 मंथ से प्लस जाएगा। मतलब वही आपका फरवरी के आसपास। हाँ, फरवरी के आसपास चला गया। जनवरी एंड नहीं तो फरवरी तक। जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग तक हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पूछा, हम्म। वो बोले आ जाओ जल्द। मुझको जिस हिसाब से काम इतना तेजी से हो रहा है, लग रहा है कि जनवरी लास्ट तक ही कहीं ज्वाइनिंग न करा दे। अच्छा, एक और यहाँ पे कैंडिडेट का एक कॉमन क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए किसी का डीवी जैसे 28 या 29 को था, अगर मान लीजिए उसको पता नहीं चला, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो इन्फॉर्म किया, मान लीजिए कोई राजस्थान से है तो वो लोग हम्म, कैसे जा पाएगा, मतलब जो दूर दराज वाले हैं, तो क्या वो लोग अल्टरनेट डेट में जाके डीवी करा सकते हैं? ऐसा कुछ जानकारी वहाँ का? ऐसा तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन तो वो 4 तारीख तक मेरे हिसाब से डीबी वो अपना जाके उस दिन करा लेंगे। हाँ, मतलब अब तो 4 तारीख तक, हाँ, मतलब हो, जो डेट पे नहीं जा सके वो 4 तारीख को जाके वहां पे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर हाँ वो उसी दिन चले जाएं, या फिर यदि उनके कोई पहचान का है तो ऑफिस में भेज दें। सब बहुत अच्छे थे, जो जो पूछ रहा था सभी लोग सबको सब कुछ बता दे रहे थे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा जानकारी जो आप कैंडिडेट को देना चाहेंगे जो डीवी के लिए जा रहा है या फिर जा चुका है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? एक्सपीरियंस यही है कि सर जो एडमिट कार्ड है उस पे वो अपनी सिग्नेचर ना करेंगे, बाकी फॉर्म, पेमेंट स्लिप, 8 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आईटीआई सबके आगे लिखेंगे स्व प्रमाणित, फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे। नीचे जिस दिन वो अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं उस दिन का वो अपना डेट लिखेंगे। तो वो सब तो वहाँ पे भी जाके वो कर सकते हैं ना? हाँ, अच्छा, अब ऐसी कोई इशू नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई मत, दिक्कत नहीं, सब मतलब कुछ। वो ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे डिपार्टमेंट कैंडिडेट नहीं, को फेस नहीं करने दे रहा? नहीं कोई नहीं, और किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए नहीं है, फिर भी उनके लिए पूरी सुनवाई है, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं वहाँ पे। चलिए, तब तो इससे उम्मीद है कि कैंडिडेट को बहुत हेल्प मिलेगा। इतना जो वहाँ पे गया है उसके थ्रू अगर सारा कुछ जानकारी मिल जा रहा है, तो अब जैसे जो 8 का इशू है, अब जो लोग कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई किए हुए पहले से अपना सावधान होके जाएंगे, अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके जाएंगे वहाँ पे कि हाँ जी भैया हमको 8 का शो करना ही है वहाँ पे। हाँ, वो उनको शो करना है। अच्छा, तो वो वेल्डर वालों के लिए था कि सभी के लिए? मतलब जो अगर इलेक्ट्रिशियन का कोई है या फिर फिटर का, अगर वो भी अगर अप्लाई कर दिया तो उसको भी शो करना पड़ेगा? हाँ सर, जैसे कि फॉर्म में वहाँ पे ये तो है कि आपने जो जो फॉर्म में अपलोड किया है, आपको वो सब डॉक्यूमेंट तो लेकर पहुँचना ही है। अच्छा अच्छा, ऐसा होगा है ना? मैं तो क्लास 8 की मार्कशीट नहीं लेके गया था, बट मेरे फोन में पीडीएफ था तो मैंने पीडीएफ निकाल के दे दिया। अच्छा, तो मतलब आप भी क्लास 8 का वो फिल किए थे ना? हाँ, फिल किया था, बट वो ओरिजिनल नहीं लेके गया था, तो पीडीएफ था, प्रिंट करके दे दिया, उससे भी उन्होंने कोई इशू नहीं किया, वो ले लिए। अच्छा,
हम्म। चलिए तब आपका बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, ताकि आपके द्वारा दिया गया जानकारी, उम्मीद यही है कि जो भी कैंडिडेट सुन रहे होंगे या फिर देखेंगे वीडियो को, उसको हम्म। बहुत हद तक हेल्प मिलेगा। हाँ सर, इसीलिए तो हम आपको तुरंत बता दें कि क्योंकि मैं भी परेशान हुआ था कि क्या होगा कैसे होगा। बस हाँ, वही जो। पहले से अपना सावधान अपना सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेंगे। हम्म। और ये सब पासबुक चेकबुक ये सब तो नहीं लगा अभी डीबी में? बुक चेकबुक और एनएपीएस का हम्म। ये सब नहीं लिया, मैं तो लगाया था बट उन्होंने वापस कर दिया। मतलब ये जो सिंपल सिंपल जो मेन डॉक्यूमेंट है वही सारा डॉक्यूमेंट देना है। बस एडमिट कार्ड पहले लगाना है, उसके बाद फॉर्म लगाना है, उसके बाद पेमेंट स्लिप लगानी है। 8 की मार्कशीट अपलोड की है तो 8 की लगा दीजिए, 10वीं का लगाना है। आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाना है, आईटीआई का जो फर्स्ट सेकंड दोनों एक में होता है वो लगाना है, और आधार कार्ड। बस इतने डॉक्यूमेंट वो लेंगे आपसे। मतलब ये है कि और उपस्थिति भी बहुत ज्यादा है कैंडिडेट का। उपस्थिति तो सर मेरे हिसाब से अगर परसेंटेज में कहा जाए तो 95% के आसपास लोगों की उपस्थिति है। और इलेक्ट्रीशियन में तो ऐसे भी ज्यादा रहता है। हाँ, इलेक्ट्रीशियन में तो नहीं सर, जैसे कि ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रीशियन वाले ही थे, हम्म। सभी ट्रेड के एक साथ थे। अच्छा, मतलब नहीं, 23-24 सेशन का पहला मेरिट लिस्ट दिया है ना, इसीलिए ज्यादा हाँ। प्रेजेंटेशन है। हाँ सर, उस दिन 1200 था। हम्म। हम्म। सबको बुलाया गया था। चलिए, उम्मीद है कि आपका सफलतापूर्वक ज्वाइनिंग हो जाए, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। हाँ सर बस। और इसके साथ साथ अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। हाँ सर, पढ़ाई तो है बट यही हम भी सोच रहे हैं कि फरवरी में ज्वाइनिंग कराए, क्योंकि जनवरी में सब पेपर है हमारा खुद ही सर। हाँ, वो भी ठीक है। आप देखिए, उसमें आप किसी का हाथ नहीं है ना, ना उसमें आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ सर, वो तो आपकी बात है। वो तो डिपार्टमेंटल बात है। जी सर। चलिए डियर, तब ठीक है। ओके। ठीक। ठीक सर, जो भी मेल मैसेज आता है हम आपको सर भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी अगर जरूरत पड़े तो हमें याद कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके।